दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों भारत बहुत विविधताओं का देश है। यहाँ पर पग-पग पर विविधताएँ पाई जाती हैं। इन विविधताओं के साए में एक अजीबो-अजीब परंपराएँ भी हैं। इसी प्रकार भारत में एक जनजाति है जिसे कहते हैं गोंड समुदाय या गोंड जनजाति। इस समुदाय के बारे में दिलचस्प पहलू यह है कि इस समुदाय में कोई महिला विधवा नहीं होती है। इसकी वजह है गोंड जनजाति की एक अनोखी परंपरा। इस रिवाज के मुताबिक अगर किसी महिला के पति की मौत हो जाती है तो उसकी शादी परिवार के अगले कुंवारे लड़के से कर दी जाती है, फिर चाहे वह महिला का पोता ही क्यों ना हो। अगर कभी ऐसी स्थिति हुई कि शादी के लिए कोई पुरुष तैयार नहीं हुआ या परिवार में कोई और पुरुष नहीं है तो महिला को खास तौर पर बनी हुई चांदी की चूड़ियाँ दी जाती हैं, जिन्हें पातो कहते हैं। ये चूड़ियाँ महिलाओं के पति की मौत के 10वें दिन दी जाती हैं और इसे पहनने के बाद उस महिला को शादीशुदा माना जाता है। इसके बाद महिला उस घर में रहती है जहाँ से उसे चूड़ियाँ दी जाती हैं। इसी प्रकार के बहुत से एग्जाम्पल है कि जहाँ पर एक व्यक्ति थे, वो सिर्फ 6 साल के थे और उनके दादाजी का निधन हो गया और उनकी मौत के 10वें दिन उनकी शादी उनकी दादी से करा दी गई। इसी रस्म को नाती पातो रस्म कहते हैं। बाद में सभी धार्मिक गतिविधियों में वो पति पत्नी की तरह हिस्सा लेते हैं, लेकिन बाद में जब वो लड़का बड़ा हुआ तो उसने अपनी पसंद से दूसरी लड़की से शादी कर ली। तो इस प्रकार गोंड समुदाय में ऐसे शादी करने वाले नाबालिगों को वयस्क होने पर दोबारा शादी करने की इजाज़त है। हालांकि अपनी पसंद की लड़की को दूसरी पत्नी के दर्जे से खुश रहना पड़ता है जब तक कि पहली पत्नी जीवित होती है। उम्र में अंतर हो, इसके मद्देनज़र आमतौर पर इस रिश्ते में महिला और पुरुष के बीच शारीरिक संबंध नहीं बनते, जैसे दादी और पोते के बीच। लेकिन अगर दोनों अपनी मर्जी से करीब आते हैं तो उन्हें कोई रोकता भी नहीं। इस प्रकार के कई एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं कि अगर किसी देवर की शादी उसकी भाभी से कर दी जाए तो उसे देवर पातो रस्म कहते हैं। उसके मुताबिक उनके देवर की शादी उनकी भाभी से हुई है। तो इस प्रकार इस समुदाय में बड़े बुजुर्गों ने श्राद्ध में खाने से इनकार कर देते हैं कि जब तक उनकी शादी नहीं होती है, क्योंकि अगर देवर भाभी से शादी नहीं करेगा तो उस समुदाय के बड़े बुजुर्ग लोग उस घर में मरे हुए व्यक्ति के श्राद्ध में खाना खाने नहीं आएंगे और तब से ये परंपराएं चली आ रही हैं। तो ऐसी बहुत सी परंपराएं हैं भारत में जो हैं, लेकिन गोंड जनजाति के लोग गांव से बाहर जाने के बाद भी इस प्रथा का पालन करते हैं। इतना ही नहीं, पढ़े लिखे युवाओं में यह परंपरा भी जीवित है। वहाँ के एक आदिवासी नेताओं के अनुसार एक उन्होंने इंटरव्यू दिया था द टाइम्स ऑफ इंडिया को, जिसमें बताया गया था कि भोपाल में 2 युवक हैं जो भेल में काम करते हैं और उनकी शादी देवर पातो रस्म के मुताबिक हुई है। यह गोंड संस्कृति में इतनी आम बात है कि भले ही शादी प्रतीकात्मक होती है, लेकिन अगर किसी बच्चे की शादी नाती पातो रस्म के तहत हुई होती है और अगर वो बच्चा गांव में अपनी दादी के साथ खेलता है तो गांव के लोग उसे चढ़ाते भी हैं। खैर, ये तो हंसी मजाक की बात हुई हो। भले ही यह शादी प्रतीकात्मक हो, लेकिन नाती पातों के बाद पोता ही घर का मुखिया माना जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि भारत में बहुत प्रकार की रस्म रिवाज हैं। उनमें से एक रस्म रिवाज नाती पातो और देवर पातो के बारे में मैंने आपको बताया, जो गोंड समुदाय में पाया जाता है। तो कितने आश्चर्य की बात है कि वहाँ पर महिलाओं को इतना सम्मान दिया गया कि महिलाओं को वो लोग विधवा मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। तो वहाँ पर महिलाएं विधवा नहीं होती हैं। तो ये गोंड समाज की एक परंपरा है जिसको वो सदियों से जीवित रखे हुए हैं और अभी भी रखे हुए हैं। वैसे वास्तविक अर्थों में गोंड समाज एक मात्र सत्तात्मक समाज है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और वो जो सब्सक्राइब वाला बटन है ना लाल रंग का, उसको दबा दें। चाहे हाथ से दबाएं, चाहे उस पर पैर मारें, चाहे हथौड़ा मारें, बस वो दब जाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। नमस्कार, जय हिंद।